5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे इन ए कैपिलरी ट्यूब। आइए समझते हैं स्टूडेंट क्या सिचुएशन होती है। कैपिलरी ट्यूब स्टूडेंट हमारी क्या होती है, वो ट्यूब जिसका जो डायमीटर है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जिसका जो डायमीटर है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन काफी कम होता है, मिलीमीटर में होता है, उसको हम स्टूडेंट कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ स्टूडेंट हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक कंटेनर में एक लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो जैसे ही हम स्टूडेंट इस कैपिलरी ट्यूब को बीच में डिप करते हैं तो होता क्या है कि इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो है ड्यू टू सरफेस टेंशन और स्टूडेंट फोर्सेस, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो वाटर है इसमें राइज करना शुरू कर देता है इस कैपिलरी ट्यूब में। वो जो वाटर है वो तब तक राइज करता है जब तक कि स्टूडेंट इस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर कलेक्ट हुआ है, forces due to surface tension, they are balanced by the weight of the liquid in this capillary tube। तब तक स्टूडेंट वो जो आपका वाटर है वो राइज अप करता रहता है इस कैपिलरी ट्यूब में। कुछ ऐसे समझते हैं स्टूडेंट, इसको 2 मिनट के लिए हम कैपिलरी ट्यूब मानते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट हम इसको डिप करते हैं तो इसमें वाटर आपका राइज अप करना शुरू कर देता है ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेज। वो वाटर, इसी को स्टूडेंट हम कैपिलरी राइज कहते हैं। वो वाटर तब तक राइज करता है स्टूडेंट जब तक इसमें जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसका जो वेट है दैट बिकम्स इक्वल टू दी सरफेस टेंशन फोर्सेज। देन आफ्टर दैट जो वाटर है दैट स्टॉप्स राइजिंग। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इन कैपिलरी ट्यूब। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। यहां बेसिकली स्टूडेंट इस कैपिलरी ट्यूब में मैंने एक कैपिलरी राइज शो किया है ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेज। ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स है एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद दिस वर्टिकल। तो इसका अपवर्ड कंपोनेंट स्टूडेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा। सिमिलरली यहां भी टी कॉस थीटा। ये सरफेस स्टूडेंट बेसिकली हमारी ऐसी है, कुछ लाइक दिस है, कुछ ऐसे। दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस, इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो हमारी जो टी कॉस थीटा है दैट इज एक्टिंग ऑन 2 पाई आर। दिस इज अवर अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी कॉस थीटा के कारण ही स्टूडेंट आपका कैपिलरी राइज हो रहा है, टी कॉस थीटा। तो इसको स्टूडेंट थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आइए डिस्कस करते हैं, पहले अपवर्ड फोर्स डिस्कस करते हैं। अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स स्टूडेंट हमारी क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ओवर लेंथ। तो टोटल फोर्स हमारी किसके इक्वल हुई, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। यहाँ टी की जगह स्टूडेंट आएगा टी कॉस थीटा और एल की जगह आएगा 2 पाई आर। तो अपवर्ड फोर्स हमारी किसके इक्वल हुई, टी कॉस थीटा। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, टी कॉस थीटा ऑन 2 पाई आर। अपवर्ड फोर्स हमारे पास हो गए टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब स्टूडेंट हमने डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करनी है। डाउनवर्ड फोर्स की किसके इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट हमारी इक्वल है इस कैपिलरी ट्यूब में जितना वाटर राइज हुआ है उसके वेट के इक्वल है। डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। अब वेट का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, mg, और मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो रो वी जी हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली स्टूडेंट। इस लिक्विड की डेंसिटी हमें मालूम होती है, वी हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
यहां से यहां तक तो हमारी है हाइट h, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। यहां तक तो स्टूडेंट आपका वॉल्यूम हो गया पी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। यहां तक तो आपका वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर एच बिकॉज इट इज ए सिलेंड्रिकल सरफेस, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद स्टूडेंट यहां भी हमारे पास लिक्विड कंटेन है, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक सिलेंडर है छोटा सा, इस सिलेंडर का स्टूडेंट जो हाइट है वो भी आर है और जो रेडियस है वो भी आर ही है। ये एक छोटा सा सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर आर, क्योंकि इसका रेडियस भी आर है और हाइट भी आर ही है। इसमें से स्टूडेंट हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये खाली सरफेस, ये हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेरिकल के लिए हेमीस्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट स्फीयर का स्टूडेंट वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमीस्फेरिकल का 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना वॉल्यूम होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं ये टोटल वॉल्यूम हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास हुआ पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल सरफेस, उसके बाद ये छोटा सा सिलेंडर पाई आर स्क्वायर आर, उसमें से ये हमने माइनस करना है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, ये बना पाई आर स्क्वायर इंटू आर पाई आर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पाई आर क्यूब, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास बनेगा, चाहे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा पाई आर क्यूब ओवर 3, कुछ ऐसे। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये है हमारी सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो अपवर्ड कंपोनेंट हुआ टी कॉस थीटा। तो ऐसे है स्टूडेंट, बेसिकली ये जो सरफेस है यहाँ पे ऐसे है, तो टी कॉस थीटा किसके ऊपर लग रहा है, इस लेंथ के ऊपर 2 पाई आर के ऊपर, तो अपवर्ड फोर्स हुई हमारी टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो वेट कैसे निकालेंगे, रो वी जी से, उसके लिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दिस पाई आर स्क्वायर एच दिस पाई आर स्क्वायर आर, उसमें से हेमीस्फेरिकल का माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया वॉल्यूम। कैलकुलेट तो स्टूडेंट हमें वेट करना है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वेट किसके इक्वल था, रो वी जी के इक्वल, रो वी जी। तो रो जी तो ऐसे रहेगा, ये वी स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब ओवर 3, कुछ ऐसे। यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन, रो जी पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच यहां हमारे पास क्या बचेगा r/3, ये स्टूडेंट हमारी हुई डाउनवर्ड फोर्स। ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब में स्टूडेंट लिक्विड राइज हुआ उसका वेट है, ये अपवर्ड फोर्स है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, जबकि डाउनवर्ड फोर्स है रो वी जी। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू रो जी पाई आर स्क्वायर एच प्लस r/3। देखते हैं क्या बनता है एक्सप्रेशन, पाई हमारा कैंसल, एक आर कैंसल। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है एच प्लस r/3। यहां हमारे पास क्या बचा, यहां हमारे पास बचा रो जी और आर, ये स्टूडेंट नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास है 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास है रो जी आर, रो जी आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टूडेंट मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमारी जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें जो आर होता है,
दैट इज वेरी मच लेस देन एच, तो इसका इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास एच का स्टूडेंट फार्मूला आ गया 2t cos थीटा ओवर रो जी आर, रो जी आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। यहां एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है स्टूडेंट, 2t cos थीटा व रो जी आर की जो हमारा कैपिलरी राइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहने का मतलब ये है कि जितना आपका रेडियस कम होगा, जितनी आपकी थिन ट्यूब होगी, नैरो होगी, उतना आपका कैपिलरी राइज स्टूडेंट है ज्यादा होगा। जितनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपकी जो हाइट है कैपिलरी राइज की वो कम होगी। I hope student you might have understood the concept. Upward force is 2 cos theta into 2 pi r, जबकि जो डाउनवर्ड फोर्स है कि स्टूडेंट ये जो जितना वाटर राइज हो उसके वेट के इक्वल है। वेट कितना है? रो वी जी। रो जी तो हमें पता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हमने कैसे कैलकुलेट किया है? वॉल्यूम स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया है पहले पाई आर स्क्वायर एच, यहां तक पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद ये छोटा सा सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर इनटू आर, उसमें से हेमिस्फेरिकल का माइनस कर दिया। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।